बहुत बहुत पुराने समय की बात है, जब न तो इंसान थे न जानवर, सिर्फ आत्माएं, प्रेत और चुड़ैलें धरती पर घूमती थी। इस दुनिया को कहा जाता था भूतलोक। भूतलोक के बीचों बीच एक जगह थी, सिद्धि घाटी, जहाँ नीले बादलों में एक हवेली तैरती थी। सिद्धि हवेली। ये हवेली किसी पत्थर या ईंट से नहीं बनी थी, बल्कि मंत्र, राख और धुएं से गूंथी गई थी। हर दीवार फुसफुसाती थी, हर दरवाजा खुद खुलता था और हर रात उसमें अजीब सी परछाइयां घूमती थी। इस हवेली का शासक था राजपूत रावणेश, जिसकी आंखों में नीली आग जलती थी और उसकी हंसी से आसमान कांप जाता था। वो सभी भूतों का राजा था, पर उसके दिल में एक खालीपन था जो सदियों से भर नहीं पाया था। रावणेश ने अपने 4 सलाहकार भूत बुलाए। चमकी चुड़ैल बिजली की रानी, जिसकी हंसी से तूफान उठते थे। टुनटुन बदबतिया, सबसे मजाकिया भूत, जो हर बात पर उल्टा जवाब देता था। झुनझुन झूलता, जो छतों से उल्टा लटक कर दुनिया देखता था। धुंधी मायालाल, धुएं का जादूगर, जो कुछ भी बना सकता था बस दिखाने भर के लिए। राजपूत बोला, सदियां बीत गई, लेकिन मुझे अब भी साथी नहीं मिला। अब मैं शादी करना चाहता हूँ किसी ऐसी आत्मा से जो मेरे बराबर की हो। सभी भूत हैरान रह गए। चमकी चुड़ैल बोली, राजा की शादी? अरे भाई, अब तो भूतलोक में मेला लगेगा। टुनटुन हंसते हुए बोला, पर राजा जी, कोई भूत भी मिले तो सही, कहीं वो आपको ही भूत बना दे तो। तेज मुस्कुराया, जो घर से भागे वो मेरी रानी नहीं बन सकती। फिर शुरू हुई भूत दुल्हन की खोज। 7 दिशाओं में जादुई दूत भेजे गए। पहली चुड़ैल आई, धुल की मायावती, जो राख में बदलकर फिर से बन जाती थी, पर वो बोली, राजा को तो मैं राख बना दूंगी। रावणेश ने मुस्कुराकर कहा, अगली। दूसरी आई कुकरी चुड़ैल, जो हर बात पर रोती थी। हवेली में सबके कान बज गए। तीसरी थी तपन चुड़ैल, जो आग में रहती थी, मगर जब उसने राजा को देखा तो बोली, मुझे तो इससे ज्यादा गर्मी मिल गई। सब हंस पड़े। टुनटुन बोला, राजा जी, आप शादी छोड़िए, पार्टी रख लीजिए। पर उसी रात कुछ अलग हुआ। अमावस्या की रात थी। भूतों का सिद्धि नाच चल रहा था। ढोल अपने आप बज रहे थे, दीवारें झूम रही थी और चुड़ैलें आसमान में घूम रही थी। अचानक हवेली के ऊपर एक नीला धुआं उठने लगा। उससे निकली एक परछाई, लंबी, पतली, रहस्यमयी। वो बोली, राजपूत रावणेश। सब भूत थम गए। रावणेश ने पूछा, कौन है तू? वो मुस्कुराए, रावणेश की आंखों की नीली आग धीमी हो गई। वो पहली बार किसी भूतनी को देखकर खामोश रह गया। सिद्धि हवेली में पहली बार सगाई की तैयारी हुई। दीवारें खुद ब खुद गाने लगी, पेड़ उल्टे होकर नाचने लगे और आसमान से रात के फूल बरसे। नीलकुसुम ने अपनी हथेलियों से धुएं की माला बनाई और रावणेश ने अपनी नीली ज्वाला से अंगूठी गूंथी। जब दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई तो पूरा भूतलोक चमक उठा। पहली बार हवेली की दीवारों से हंसी निकली। डर नहीं, टुनटुन बोला, अब तो डीजे भूत की जरूरत पड़ेगी। और झुनझुन झूलता उल्टा लटक कर चिल्लाया, शादी की तारीख तय करो पूर्णिमा को। पूरे भूतलोक में हलचल मच गई। रात की रसोई धुएं की मिठाई बना रहे थे। चुड़ैलें आसमान में लटकती झालरें बुन रही थी और रावणेश खुद नीले जादू से सेहरा तैयार कर रहा था। चमकी चुड़ैल ने बिजली के फूल उगाए, जो छूते ही बूम की आवाज निकालते। धुंधी मायालाल ने मंत्र पढ़े, जोड़े की आत्मा कभी अलग न हो। सारी आत्माएं खुश थीं। सदियों में पहली बार भूतों की शादी होने जा रही थी। पूर्णिमा की रात आई। लाल चांद आसमान में लटका था। सिद्धि हवेली नीली रोशनी में डूबी थी और सभी भूत आसमान में उड़ते बाराती बनकर आए। रावणेश काले धुएं के सेहरे में खड़ा था। नीलकुसुम लाल आग की साड़ी में तैरती हुई आई। ढोल बजे धम धम धम। टुनटुन बोला, अब राजा और रानी की जय हो। दोनों ने वरमाला डाली और जैसे ही मंत्र शुरू हुए, हवा में एक भारी आवाज गूंज उठी, ये शादी नहीं हो सकती। सब भूतों ने ऊपर देखा। एक काला साया हवेली के ऊपर मंडरा रहा था। वो था परछाई देव, जो सदियों पहले सिद्धि हवेली का निर्माता था। वो गरजा, तुम सबने मेरा नाम भुला दिया और अब मेरी हवेली में शादी रचा रहे हो। मैं इसे नष्ट कर दूंगा। आसमान फट गया, बिजलियां उल्टी गिरने लगी और हवेली की दीवारें कांप उठी। राजपूत रावणेश ने अपनी तलवार हवा में उठाए। नीली ज्वाला फूटी। नीलकुसुम ने धुएं की ढाल बनाई। चमकी चुड़ैल ने बिजली की बौछार की। झुनझुन झूलता ने अपने झूलों से आकाश जकड़ लिया। धुंधी मायालाल ने मंत्र पढ़ा, भूतों की आत्माएं एक हो जाओ। परछाई देव बोला, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं इस हवेली का पहला स्वामी हूँ।
रावणेश ने चिल्लाकर कहा। लेकिन हमें इसमें प्यार बसाया है, डर नहीं। नीलकुसुम ने अपनी हथेलियां मिलाईं। दोनों के शरीर से नीली और लाल रोशनी निकली। वो रोशनी परछाई देव से टकराई। प्रेम जादू बन गया। परछाई देव धीरे धीरे शांत हो गया। वो मुस्कुराया। अब समझा, असली ताकत डर में नहीं, प्रेम में है। और फिर वो धुएं में घुल गया। शादी पूरी हुई। हवेली की दीवारें झिलमिलाने लगी। भूतों ने नाच गाना शुरू किया। ना पंडित, ना फेरे, भूतों की शादी सबसे न्यारे। रावणेश और नीलकुसुम अब भूतलोक के राजा रानी बने। उनके राज में डर की जगह संगीत और चीखों की जगह हंसी गूंजने लगी। कहा जाता है, हर अमावस्या की रात सिद्धि घाटी में नीली धुंध उठती है। वो नीलकुसुम की चूड़ियों की झनकार होती है, और अगर ध्यान से सुनो तो हवा में आवाज आती है। धम धम धम, भूतों की शादी आज भी जारी है।